हाय हेलो सब छोड़ दो क्योंकि आपको चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑन अ जर्नी टू रिव्यू 366 मूवीज इन 366 डेज। वेलकम टू रीवॉच विद राज और आज है हमारी जर्नी का डे 14। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि एक ही हफ्ते में हनुमान से रिलेटेड दो कंटेंट आए हैं। एक है अपना हनुमान की साउथ इंडियन मूवी और दूसरा ये द लेजेंड ऑफ हनुमान डायरेक्टेड बाय जीवन जे और नवीन जॉन। जब से ये शो स्टार्ट हुआ है ना तब से ही मैं इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। सी व्हाट आई डिड देयर एंड आई ट्रूली बिलीव कि इंडिया में ऐसा कंटेंट और भी ज्यादा बनना चाहिए जो बिल्कुल नहीं बनता। मतलब एन एनिमेशन सीरीज विद अ क्लियर डायरेक्शन, सो मच लव एंड केयर एंड डेडिकेशन विद मैच्योर टॉपिक्स, ये मैंने आज तक इंडिया में तो नहीं देखा। अगर बात करें स्टोरी लाइन की ना तो ये हनुमान की वही जर्नी को बिल्कुल उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है जहाँ से इन्होंने पिछले सीजन में खत्म किया था। शुरुआत के सीजन्स में मेरे को ऐसा लगता था ना कि मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स आर फिलर्स क्योंकि स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी यार। बट अब तीसरे सीजन में आते आते जब मेरे को इस शो का फॉर्मेट पता लग गया है कि ये लंबी गेम खेल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दो सीजन में खत्म कर दो, ये 5 सीजन तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, एटलीस्ट 4th सीजन। एंड इस सीजन का प्लस पॉइंट है कि ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। What I'm really baffled with is its writing। कितनी स्मार्ट राइटिंग की है, हर कैरेक्टर का बोलने का तरीका अलग है और सब एकदम मतलब कैरेक्टर की स्टडी करके एक एक डायलॉग लिखा हुआ ऐसा फील होता है। आदि पुरुष के जैसा नहीं कि हर कैरेक्टर एक ही लहजे में बोले जा रहे हैं। मैं राइटिंग को अच्छा तब मानता हूँ जब ऐसा लगे कि कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि राइटर्स ने सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स खुद ही लिखे हैं। एंड ये सीजन में जो बैक एंड फोर्थ है ना कैरेक्टर्स की, वो बहुत ब्यूटीफुल है। भले ही वो रावण और हनुमान की हो, रावण और अंगद की हो, भले ही विभीषण और जामवन काका की, क्योंकि यही इस सीजन का नया थीम था कि दो लीडरशिप के अंदर, दो मेंटरशिप के अंदर हनुमान बीच में फंसा हुआ है। जामवन काका कहते हैं कि अपने शक्तियों को कंट्रोल में रखो, दूसरी तरफ विभीषण कहते हैं कि अपने अंदर के वानर को जगाओ, जिस तरीके से रावण ने अपने अंदर के राक्षस को जगाया हुआ है। एंड इट ऑल जस्ट बॉइल्स डाउन टू एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैंने कभी एक इंडियन एनिमेशन सीरीज से इतना लव एंड केयर कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इस सीजन की एक और बात मेरे को अच्छी लगी कि विलन्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि रावण की पूरी डायनेस्टी मेरे को पता है। मैंने इससे पहले अहिरावण का नाम भी नहीं सुना था और अब मैं उसका फैन हो गया, क्योंकि हाउ कन्निंग ही इज। रावण की पूरी फैमिली में जो दरार पड़ी हुई है वो आप क्लियरली देख पाते हो और कैरेक्टर डायनामिक्स बहुत बढ़िया लगे। रावण की बात कर ही रहे हैं तो ये पूरा सीजन इन्होंने बिल्डअप करने में लगा दिया एक विलन को, जो है कुंभकर्ण। और देखो यही पे तो आदि पुरुष और लेजेंड ऑफ हनुमान में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, वो है क्रिएटिव लिबर्टी का। दोनों ने क्रिएटिव लिबर्टी भर के यूज की, बट जो डेडिकेशन का फर्क पड़ता है ना वो लेजेंड ऑफ हनुमान में जाके दिखता है। See, just as Adi Purush was trying to tell the story of Ramayana in a very rushed way, this series is not aiming for a slow pace, it's aiming for a rich and fleshed out story. एंड एक बात है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और वो है लिप सिंक। आई एम अ बिग एनिमेशन फैन, गिबली स्टूडियो, पिक्सार सब देखा हुआ है। कैरेक्टर्स की जब लिप सिंक होते हैं ना वो देख के अलग ही मजा आता है, अपनेपन वाली फील आती है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। सीजन 3 आते आते ना प्लॉट होल्स बढ़ने लग गए हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक सीन में हनुमान जी कहते हैं राम को कि आप आज्ञा तो दीजिए, मैं सीता माता को अभी की अभी लंका से यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। जिसकी रिप्लाई में राम जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। और बिल्कुल ही अगले ही सीन में राम जी पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इस युद्ध के बिना मैं सीता माता को यहाँ ले पाऊँ। आई एम लाइक, हनुमान जा रहा था। एक और नेगेटिव पॉइंट है, जिस तरह अटैक ऑन टाइटन में बजट बचाने के चक्कर में वो कोई एक्शन सीन्स को मोशन ग्राफिक्स के थ्रू बताते थे ना, ये भी वही करने लग रही है। क्योंकि कॉन्वर्जेशन सीन्स अच्छे से है बट जो एक्शन है ना वो कट हो जाता है टू 2D। कोई और स्टोरी सुना रहा है कि हाँ वो लड़ाई इस तरीके से हुई थी और 2D ग्राफिक्स चले जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अंडरवेलमिंग तो था वो। स्टोरी अभी अधूरी है तो सीजन 4 तो पक्का आएगा ही आएगा। एंड आई डू बिलीव कि ये जो सीजन है ना ये 13 एपिसोड का ही होने वाला था। ये सीजन को इन्होंने स्प्लिट करके सिर्फ 6 एपिसोड अभी रिलीज किए हैं और उसी को जो बचे हुए 6 है ना उसको ये लोग सीजन 4 बना के इसी साल में बाद में कभी रिलीज कर देंगे। बट होपिंग कि कुंभकर्ण का रोल अगले सीजन में 4 चांद लगा दे। बाय बाय।
आप कुछ नहीं, मार्वल फैंस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुके हुए हैं।